अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोरान फैमिली, दैट इज ट्राईहैलाइड्स, द फॉर्मेशन ऑफ ट्राईहैलाइड्स ऑफ बोरान फैमिली। जैसे कि आपको पता है, इन बोरान फैमिली वी हैव बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. These are the elements which belong to group 13 of periodic table, or we can say these are the elements which belong to boron family. बोरॉन फैमिली के ये सारे एलिमेंट्स जो है, इन सारे एलिमेंट्स के बदले में समझ लीजिए यहाँ पे मैं M लिख लेता हूँ. M is any member of boron family. This M may be boron, aluminum, gallium, indium और thallium. तो मैंने इन एलिमेंट्स के बदले यहाँ पे M लिख लिया. मैं अगर ट्वाइस M ले लेता हूँ, 2 टाइम्स M ले लेता हूँ, सब मान के चलिएगा 2 टाइम्स बोरॉन, 2 टाइम्स अल्युमिनियम, 2 टाइम्स गैलियम, इंडियम या थैलियम मैंने यहाँ पे लिया है. When we treat these elements of boron family with halogens, यहाँ पे मैं इसको X2 ऐड कर देता हूँ. X2 आपका फ्लोरीन F2 हो सकता है, क्लोरीन Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है या आयोडीन I2 हो सकता है. तो ये वाला एलिमेंट जो है, हेलोजेंस जो है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं. X2 is any halogen molecule. It may be fluorine, chlorine, bromine or iodine. और यहाँ पे मैंने M जो लिया है, M is any element from boron family. It may be boron, aluminum, gallium, indium और thallium. तो जब हम इनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं, दे डू रिएक्ट अपॉन हीटिंग. जब हम इन दोनों को द एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13 व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ हेलोजन विच मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब हम इनकी रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो ये जो M वाला एलिमेंट है, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम का, इट रिएक्ट्स विद दिस हेलोजेंस अपॉन हीटिंग एंड इट फॉर्म्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज MX3. एंड दिस MX3 जो यहाँ पे बना है, इट इज कॉल्ड एज ट्राईहैलाइड. MX3 बना यहाँ पे, यानी कि ट्राईहैलाइड यहाँ पे बना है. तो मैं इसका नाम जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ. जो MX3 यहाँ पे बना, दैट इज कॉल्ड एज ट्राईहैलाइड. दैट मीन्स ईच मेंबर of boron family that represented by M, it reacts with halogens upon heating and it results in the formation of trihalide having general formula MX3. और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे आपका ये ट्राईहैलाइड जो है 2 टाइम्स ले लेता हूँ. तो 2 टाइम्स M आ गया, यहाँ पे भी 2 टाइम्स M आ गया आपका. तो 3 टाइम्स X2 आ गया, तो 3 2 6, 3 टाइम्स X2, 3 2 6 एटम्स है यहाँ पे. तो यहाँ पे भी 3 2 6 एटम्स हेलोजेंस के आगे. इट इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. तो कहने का मतलब ये है, जो सारे मेंबर्स है बोरॉन फैमिली के, वो रिएक्ट करते हैं हेलोजेंस के साथ. हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं ये कब? अपॉन हीटिंग. और हीटिंग के बाद ये बनाते हैं आपके कौन से? ट्राईहैलाइड्स. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ. जैसे बोरान आपका एलिमेंट है, बोरान भी हेलोजेंस के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा बोरान ट्राईहैलाइड. जैसे बोरान फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है BF3 बोरान ट्राईफ्लोराइड. और क्लोरीन के साथ बनाता है BCl3. और बोरीन जो बोरान है ब्रोमीन के साथ बनाता है BBr3 बोरान ट्राईब्रोमाइड. और वैसे ही बोरान जो है आयोडीन के साथ भी रिएक्ट करता है, बनाता है Bi3. दैट मीन्स बोरान जो है, लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ बोरान फैमिली, इट आल्सो रिएक्ट्स विद हेलोजेंस एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्राईहैलाइड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हेलोजन व्हिच यू आर यूजिंग. तो फ्लोराइड्स के साथ बोरान ट्राईफ्लोराइड बनाता है, क्लोरीन के साथ बोरिन ट्राईक्लोराइड बनाता है. अकॉर्डिंगली बोरान ट्राईब्रोमाइड और बोरान ट्राईआयोडाइड भी ये बनाता है. दैट मीन्स each atom of boron family that combines with 3 हेलोजन एटम्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राईहैलाइड्स. जैसे कि आपको पता है कि हर किसी बोरान फैमिली के एलिमेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दोज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे अंडरगो म्यूचुअल शेयरिंग विद हेलोजन एटम्स एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राईहैलाइड्स. तो यहाँ पे हमें एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस करना है जो है ट्राईहैलाइड्स ऑफ बोरान जो है. जैसे कि आपका BF3 आ गया, BCl3 आ गया, BBr3 आ गया और Bi3 आ गया. उसके बदले में बोरान ट्राईहैलाइड्स के बदले में मैं BX3 लिख लेता हूं यहाँ पे. तो बोरान जो है, जो हैलाइड्स बनाते हैं, उनकी फॉर्मूला क्या होती है? BX3, while X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. इन कंपाउंड्स में जो बोरान होता है, द बोरान एटम इन केस ऑफ ट्राईहैलाइड्स,
इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। इन केस ऑफ बोरान ट्राइहैलाइड्स, in case of boron trihalides, boron atom has sp2 hybridization, and you know that during sp2 hybridization जब भी किसी एटम की होती है तो वो बनाता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये बोरान जो है बाय यूजिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 3 हैलोजन एटम्स के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके, उनके p ऑर्बिटल्स के साथ हेड ऑन ओवरलैप करके 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो यहां पे मैं आपको अच्छे से सिखाता हूं। ये जो बोरान है, बोरान एक तो बोरान फैमिली में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बोरान फैमिली में सबसे ज्यादा हाई होती है। बोरान जो है स्मॉलर साइज का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसलिए ये अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअल शेयरिंग में इन्वॉल्व करके कोवलेंट कंपाउंड्स यानी कि कोवलेंट ट्राइहैलाइड्स बनाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, ये कितने हैलोजन्स के साथ कंबाइन करता है? 3 हैलोजन एटम्स के साथ कंबाइन करता है, बनाता है BX3। जैसे BCl3 बनाएगा, BBr3 बनाएगा, BI3 बनाएगा। और इसमें जो बोरान की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है कौन सी? sp2। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो बोरान है, बोरान एलिमेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा? ये हो गया 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो गया सेकंड इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये आ गया इसका थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। दैट मींस each boron atom in case of boron trihalide has sp2 hybridization, and by having sp2 hybridization it is able to form 3 hybrid orbitals। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरान के है ये अब ओवरलैप करेंगे किनके साथ? 3 फ्लोरीन एटम्स के 3 p ऑर्बिटल्स के साथ, या क्लोरीन एटम्स के p ऑर्बिटल्स के साथ, या ब्रोमीन एटम्स के p ऑर्बिटल्स के साथ। ऐसे जो ब्रोमीन होगा X3 हैलोजन एटम्स के साथ ये हेड ऑन ओवरलैप करके 3 कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो बना पाता है। दैट मींस इन केस ऑफ BX3 molecule, boron having sp2 hybridization, it results in the formation of 3 sigma bonds। All those 3 sigma bonds are formed by utilizing its 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उन्हीं को यूज करके ये X के साथ उनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग करके 3 कोवलेंट बॉन्ड्स या 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। तो ऐसे जो आपका BX3 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, ये BF3 भी हो सकता है, BCl3 भी हो सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर हम क्या है, स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना, इसका हम नाम रखते हैं, इट इज अ ट्राइगोनल planar molecule। That means each boron trihalide has trigonal planar shape because of the sp2 hybridization। लेकिन यहाँ पे आप और एक चीज समझ सकते हो, अगर इस बोरान की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, यानी कि s ऑर्बिटल 1 इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में और p ऑर्बिटल 2 होते हैं इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन में। दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वही 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेते हैं p ऑर्बिटल्स के साथ, बनाते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स। लेकिन तो हाइब्रिडाइजेशन में p खाली 2 ही इन्वॉल्व होते हैं, और आपका लास्ट जो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है वो इस बोरान पे रहता है अनहाइब्रिडाइज्ड। ये वो p ऑर्बिटल है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई होती है। दैट मींस इट कैन बी कॉल्ड एज अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरान, 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरान। यानी कि बोरान जो है, इन केस ऑफ BX3, a boron has sp2 hybridization, it forms 3 hybrid orbitals, and those 3 hybrid orbitals are involved in the formation of 3 sigma bonds। तो 3 hybrid orbitals के बाद जो 3 sigma bonds बनाए, उसके अलावा बोरान के पास और एक p ऑर्बिटल होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई होती है, और ये वाला ऑर्बिटल जो है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये वाला ऑर्बिटल जो यहाँ पे है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसी का हम नाम रख देते हैं MPT, unhybridized 2p orbital। That means due to the presence of this unhybridized orbital,
जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बोरान के पास, तो जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं जो बोरान के ट्राई हैलाइड्स जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। बोरान के इस ट्राई हैलाइड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ऑर्बिटल जो है वो एमपीटी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहां पे। इसलिए मैं कह सकता हूं ये जो BX3 मॉलिक्यूल है इसमें बोरान ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 3 bonds. 3 bonds means it has 6 electrons after undergoing mutual sharing. In addition to this, it has one orbital which is empty. Due to the presence of this empty orbital, we can say this BX3 or boron. In case of BX3, it is an empty. It is electron deficient or it can be called as what? Lewis acid. तो हमने यहाँ पे कहा है कि BX3 जो है वो लेविस एसिड है। लेविस एसिड हम किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। सेम केस हो अप्लाई हो रहा है किसमें? BX3 में। BX3 में बोरान ने 3 बॉन्ड्स बना के म्यूचुअल शेयरिंग करके आफ्टर शेयरिंग इसके पास 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। और इसके अलावा इसके पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड एमपीटी ऑर्बिटल होता है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इसको टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जिसको भी हो उसी सबस्टेंस को हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या लेविस एसिड यहां पे कहते हैं। दैट मींस एवरी ट्राइहैलाइड ऑफ बोरॉन that is actually a Lewis acid or it is able to it will be able to accept electrons from the donor atoms like nitrogen, oxygen, phosphorus और sulfur। ये उनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तभी मैंने इसको क्या नाम रखा है यहाँ पे? Lewis acid। तो बात और चल रही है बोरान के ट्राइहैलाइड्स की। बोरान के ट्राइहैलाइड्स के बारे में अभी अब तक 2 बातें की, अब मेन 2 बातें की है। एक तो ये जो बोरान ट्राइहैलाइड्स होते हैं सारे कौन से कंपाउंड्स होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि जो बोरान एटम होता है उसका साइज बहुत कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं कर पाता है, कैटायन आसानी से नहीं बना पाता है, उसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड्स नहीं बना पाता और बिकॉज ऑफ दैट ये म्यूचुअल शेयरिंग को प्रेफर करता है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरान आर कोवलेंट कंपाउंड्स। और सेकंड जो हमने बात की, बोरान का जो ट्राइहैलाइड है उसमें बोरान ने 3 बॉन्ड्स बनाई होती है, उसके मतलब आफ्टर शेयरिंग इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टिल फॉर द कंप्लीटिंग ऑक्टेट इट स्टिल लैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोरान में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट एमपीटी p ऑर्बिटल। इसलिए हम कहते हैं कि बोरान का जो ट्राइहैलाइड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट कैन एक्ट एज लेविस एसिड। लेकिन अब जो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बोरान ट्राइहैलाइड्स। जैसे मेरे पास Bi3 है बोरान ट्राई आयोडाइड, या Br3 है बोरान ट्राई ब्रोमाइड, या मेरे पास BCl3 है बोरान ट्राइक्लोराइड और मेरे पास Bf3 है बोरान ट्राइफ्लोराइड। अगर इनमें से मुझे देखना हो कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग लेविस एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, यानी कि कौन सा कंपाउंड इनमें से, इन वाले कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड वो है जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, या कौन सा कंपाउंड वो है जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन ज्यादा कर सकता है। जो वाला कंपाउंड इनमें से, जो भी कंपाउंड इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो वही कंपाउंड इनमें से कहलाएगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। तो बात कर, जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं जो Bi3 है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन व्हाट? BBr3 is the strong acid than BCl3 is the strong acid than BF3। यानी कि इस ऑर्डर के हिसाब से जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑर्डर है, देखा गया जो Bi3 है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होने का मतलब इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है बोरान की, दैट इज व्हाई ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। ये स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड कैरेक्टर यहां पे शो करता है। और जो कि Bf3 है, ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली दैट इट इज अ वीक लेविस एसिड। वीक लेविस एसिड होने का मतलब ये है इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपैरेटिव टू दीज। लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करने की कोशिश नहीं करता है इसमें बोरान, यानी कि यहां पे बोरान की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है। लेकिन देखा जाए यहां पे हर किसी बोरान ने 3 हेलोजन्स के साथ बॉन्ड बनाई है।
3 हेलोजन्स के साथ बॉन्ड बनाने के मतलब हर किसी बोरान के पास यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं ये इसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का नेचर है वो सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन अगर हम बॉन्ड्स के हिसाब से देखें, इन्होंने सबों ने 3 बॉन्ड्स यहां पे बनाए हैं। तो कैसे हम इसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसका वीक एसिड कैरेक्टर या वीक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर हम इसका कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहां पे समझना पड़ेगा द कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग हमें यहां पे देखना है। लेकिन अगर मैं आपको एक एलिमेंट्री आइडिया यहां पे देता हूं, अगर मैं ये वाला कंपाउंड लेता हूं BF3, BF, F एंड F, दैट इज BF3 वाला कंपाउंड जो मैंने यहां पे लिया, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखूं, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, तो ये बोरान से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये वाला फ्लोरीन भी बोरान से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और ये वाला फ्लोरीन भी बोरान से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। आपको ऑलरेडी पता है कि बोरान के अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसने खाली कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 3 बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और साथ में फ्लोरीन भी इसके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये बन गया। उसके हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर मैं यहां पे कहूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, BF3। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना चाहिए इसको, लेकिन ये सबसे ज्यादा वीक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसकी क्या है, कम। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा विड्रॉ करेगा, बोरान की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। बोरान की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस BF3 जो है हमारे हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ये वीक लेविस एसिड होता है। दैट मींस कोई तो कंसेप्ट है यहां पे, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें यहां पे गड़बड़ आ रही है। हमारे हिसाब से ये तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड यही होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड किसको देखा गया है, BI3 को। लेकिन हमारे हिसाब से ये वाला कंपाउंड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से देखा गया है कि ये वीक लेविस एसिड होता है। तो हम कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग आपको समझाते हैं। बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि जो कंपाउंड BF3 आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होना चाहिए, वो कैसे बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट हिसाब से ये कैसे वीक एसिड होता है। फिर हम BI3 की बात भी वहीं पे करेंगे। तो आप देख लीजिएगा यहां पे, समझ लीजिए आपके पास ये बोरान है, तो बोरान ने 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाई है। ये आ गए 3 फ्लोरीन एटम्स। यू नो दैट फ्लोरीन एटम जो है, फ्लोरीन एटम इज अ हैलोजन एटम, इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से इसने 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है। अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड दो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनको इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं किया, those 3 valence electrons on each boron atom, they will be called as lone pair of electrons. That means in case of BF3 each fluorine atom has 3 lone pair of electrons. तो ये lone pair of electrons के बदले में क्या करूंगा काम, मैं यहाँ पे ऑर्बिटल लिख लेता हूं। कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। वो लोन पेयर, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं। ये फ्लोरीन का एक ऑर्बिटल वो है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक p ऑर्बिटल मैंने लिया। और साथ ही में हर किसी फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, यानी कि हर किसी फ्लोरीन के पास एक ऐसा p ऑर्बिटल होगा जो कि कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ये वाला फ्लोरीन जो है इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फिल्ड ऑर्बिटल होगा। ये ले लीजिए, इसका भी ये फिल्ड ऑर्बिटल आ गया। दैट मींस इन केस ऑफ BF3, in case of BF3 molecule, each fluorine atom possesses 3 lone pair of electrons. That means every fluorine atom has at least 1 filled atomic orbital. इस orbital का नाम क्या रखेंगे हम, it will be called as filled p
ऑर्बिटल किसका है? ये फ्लोरीन का, फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। वैसे यहाँ पे भी फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन के पास फिल्ड पी ऑर्बिटल है। लेकिन जहां तक हम बोरान की बात करते हैं, बोरान ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 एंड 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आफ्टर शेयरिंग? इसके पास कितने बॉन्ड्स है? 1 2 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी इसलिए है क्योंकि बोरान पे जो होता है इसके पास एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जो कि एमपीटी ऑर्बिटल होता है। इट इज एमपीटी 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, एमपीटी 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। whereas दिस वन जिसको मैंने कलर किया हुआ है, दिस इज द फिल्ड ऑर्बिटल, या फिल्ड मैं कहूंगा, इट इज द फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। ये फिल्ड 2p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, और ये भी फिल्ड ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, ये भी फिल्ड 2p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का। लेकिन बोरान जो होता है, बोरान ने खाली 3 बॉन्ड्स बनाई है। 3 बॉन्ड्स बनाने का मतलब इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आफ्टर शेयरिंग। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी अभी भी इसके पास है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने का मतलब इसके पास एक p ऑर्बिटल ऐसा है, 2p ऑर्बिटल, जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए मैंने इस वाले ऑर्बिटल का नाम रखा है एमपीटी 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरान। तो ये हो गया एमपीटी 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरान, ये हो गया फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ व्हाट? फ्लोरीन। आप देख लीजिए, ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है। दोनों 2p ऑर्बिटल्स की, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरान, इनकी जो एनर्जी है वो सेम होती है, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम शेल। ये भी दूसरी शेल का p है और ये भी दूसरी शेल का p ऑर्बिटल है। तो फ्लोरीन इज एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू व्हाट? बोरॉन। ये फ्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन का फिल्ड ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का ये 2p ऑर्बिटल बोरान के एमपीटी ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब ये इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेस जिसके पास एमपीटी ऑर्बिटल्स है। तो यहाँ पे बैक डोनेशन हो रही है, फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन यहां से ही डोनेट कर रहा है। हालांकि आपको पता है फ्लोरीन इज वन ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो इलेक्ट्रॉन यूजुअली डोनेट नहीं करता। बट इन दिस केस यहाँ पे जो एमपीटी p ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल है, इसके पास जो p ऑर्बिटल है वो फिल्ड 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल यहां से, 2p ऑर्बिटल यहां से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है। सेम एनर्जी होने की वजह से फ्लोरीन इसको यहां से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए, यहां से भी डोनेट कर दिए। अगर ये वाला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा तो यहां से ये वाला ऑर्बिटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये वाले ऑर्बिटल्स डोनेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला ऑर्बिटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी कि इस बोरान के जो एमपीटी p ऑर्बिटल है, इसके मजे ही मजे, इसको यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं है BF3 के पास, जो BF3 का जो ऑर्बिटल है, एमपीटी ऑर्बिटल था ये, लेकिन इसको तीनों साइड से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। यानी कि ये खाली ऑर्बिटल जो था अब खाली नहीं रहा। जब खाली नहीं रहा, इसका मतलब है इसके जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी बोरान में, वो कंप्लीटली खत्म हो गई। अब समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये तब तक था जब तक इसका ऑर्बिटल खाली था, लेकिन खाली ऑर्बिटल को यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन दे रहे हैं, यहां से भी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां से भी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो एमपीटी ऑर्बिटल है ये फिल्ड हो जाएगा। ये फिल हो जाए, जब ये फिल हो गया तो बोरान की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। जब ये अब इलेक्ट्रॉन ही गेन नहीं कर पाएगा, तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इसका कम हो जाएगा। That is why we say that BF3 is a weak Lewis acid. Weak Lewis acid वो होता है जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट न कर पाए किसी बाहर वाले बेस से। लेकिन यहां पे BF3 का जो बोरान है, इसका जो ऑर्बिटल है एमपीटी ऑर्बिटल, वो एमपीटी अब नहीं रहा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहां पे हो रही है। अपने ही फ्लोरीन एटम्स इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपने फिल्ड ऑर्बिटल से, और बोरान की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो यहां पे खत्म होती है। जब इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई, ये किसी बेस केस से अब इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से ये इलेक्ट्रॉन अब नहीं ले पाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी अब बहुत कम होगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स यहां से ही मिल रहे हैं, तो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज व्हाई वी से इट्स अ वीक लेविस एसिड। लेकिन अगर मैं यहां पे एक काम करता हूं आपको समझाने के लिए,
आपको समझाने के लिए अगर मैं अब यहाँ पे फ्लोरीन के बदले आयोडीन लेता हूं, ठीक है, यहां पे भी मैंने आयोडीन ले लिया और यहां पे भी मैंने आयोडीन ले लिया, ठीक है, तो आयोडीन पे भी फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे फ्लोरीन की तरह, बिकॉज इट इज आल्सो हैलोजन। इस पे भी फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ये फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन है। तो इस यहां पे बोरान पे कौन सा ऑर्बिटल होगा, एमपीटी ऑर्बिटल होगा, लेकिन कौन सा एमपीटी ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल है बोरान का। लेकिन जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, when we move down the group there is increase in number of shells। जब शेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, फ्लोरीन के पास आउटर कौन से p ऑर्बिटल होते थे, 2p, इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3p, ब्रोमीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, 4p, आयोडीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, 5p। दैट मींस इन केस ऑफ आयोडीन जो ये फिल्ड ऑर्बिटल है, ये जो फिल्ड ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल नहीं है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 5p ऑर्बिटल है। तो मैंने यहाँ पे रब कर दिया है। अब आप देख सकते हो आयोडीन का जो p ऑर्बिटल है वो कौन सा p ऑर्बिटल है, 5p ऑर्बिटल है, लेकिन क्या है वो, फिल्ड ऑर्बिटल है, वो फिल्ड ऑर्बिटल है। लेकिन बोरान का जो यहाँ पे ऑर्बिटल है, जो खाली ऑर्बिटल है बोरान का इन केस ऑफ Bi3, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल। 2p कौन सा, मगर एमपीटी ऑर्बिटल है, ये एमपीटी 2p ऑर्बिटल। एमपीटी 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरान, it is not able to withdraw the electrons of what, iodine, or from the 5p ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन से ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता। यहां हम ऐसे कहेंगे, यहां पे कौन सा ऑर्बिटल है, 5p आयोडीन के पास, बोरान के पास कौन सा ऑर्बिटल है, 2p। तो 5p वाला जो ऑर्बिटल है, फिल्ड ऑर्बिटल, वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5p और 2p के बीच में इलेक्ट्रॉन, ये जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से आयोडीन के फिल्ड p ऑर्बिटल्स इस बोरान को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हुई, बैक डोनेशन नहीं हुई, कोई p बॉन्ड यहां पे नहीं बनी। जब 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू द 2p ऑर्बिटल्स ऑफ बोरान, जो वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, बोरान को, वहां पे जो बॉन्ड बनती है दैट इज कॉल्ड p बॉन्ड, और बैक डोनेशन वाली बॉन्ड या day 2 बॉन्ड वहां पे बनती है। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, 5p ऑर्बिटल है, फिल्ड है किसका, आयोडीन का। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है, एमपीटी है किसका, बोरान का। लेकिन इन 5p और 2p के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह से जो आयोडीन है, आयोडीन का फिल्ड ऑर्बिटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पाएगा इसको, इसका मतलब ये वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली खाली रहेगा। कंप्लीट खाली रहने की वजह से ये किसी दूसरे सबस्टेंस के साथ रिएक्ट करके उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन किसी बाहरी सबस्टेंस से ले सकता है, क्योंकि इसको आयोडीन के ऑर्बिटल तो इसको इलेक्ट्रॉन देने से रहे, वो इलेक्ट्रॉन इसको दे ही नहीं रहे। जब वो इसको इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करके उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर पाएगा। दैट इज व्हाई वी से इट इज अ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। दैट मींस Bi3 इज अ स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड बिकॉज़ इसमें जो एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन है दैट इज नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल है, क्योंकि 5p और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। जब इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो 2p ऑर्बिटल क्या रहेगा, वैकेंट या एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी p ऑर्बिटल जो है ये उसकी वजह से बोरान में सिटिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी। जब सिटिल इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहे तो ये किसी बेस के साथ, लेविस बेस के साथ, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके उसके इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यानी कि इसका मतलब जो इसका लेविस एसिडिक कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा होगा, या इसका जो बोरान है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इसको अपना जो आयोडीन के जो ऑर्बिटल्स है वो उसको इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5p एंड 2p। लेकिन Bf3 में जो हमने देखा था, फ्लोरीन के पास फिल्ड 2p था, आयोडीन के पास एमपीटी 2p था। फिल्ड 2p ऑफ फ्लोरीन, एमपीटी 2p ऑफ आयोडीन, 2p यहां पे भी है, 2p यहां पे भी है, तो वहां पे आसानी से बैक डोनेशन हो जाती है। तो बैक डोनेशन होने की वजह से बोरान का जो एमपीटी ऑर्बिटल है फिर वो एमपीटी नहीं रहता। जब वो एमपीटी नहीं रहता उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होने का मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। उसका मतलब जो उसका लेविस एसिडिक कैरेक्टर है वो लेविस एसिडिक कैरेक्टर भी उसका कम हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट
the trihalides of boron family, in which we have mainly discussed the trihalides of boron. लेकिन यहाँ पे जो सबसे important concept आपको याद रखना है, that is the acidic character of boron trihalides. अगर हम electronegativity के हिसाब से देखें, then BF3 will be the strong acid, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे acidic character नहीं जाता. Actually यहाँ पे जो acidic strength depend करती है एक acid की, that depends upon whether back donation हो रही है, क्या halogen बोरान के एमपीटी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा. जैसे फ्लोरीन में हमने देखा था, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा था बोरान के एमपीटी ऑर्बिटल को, उसकी वजह से बोरान को एमपीटी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन उस डेफिशिएंसी उसकी खत्म हो जाती थी. उसका मतलब है उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम होता था. लेकिन यहाँ पे Bi3 में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से 5p 2p को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, तो 2p यहाँ पे बोरान का जो है वो एमपीटी होता है इन केस ऑफ Bi3. उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो वो कायम रहती है, उसकी वजह से ये किसी भी लेविस बेस या किसी भी डोनर एटम जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस है, उनके साथ रिएक्ट करके उनके इलेक्ट्रॉन स्टिल विथड्रॉ कर पाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन अपने पास है ही नहीं. तो ये किसी दूसरे लेविस बेस के साथ रिएक्ट करके उसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके शो करेगा स्ट्रॉन्ग लेविस एसिडिक character. So this was all. Inshallah, in our next unit we will be coming with another property of boron family. Mainly we are going to discuss anomalous behavior of boron, and in after that we are going to discuss some important compounds of boron. borax पढ़ेंगे हम, boric acid पढ़ेंगे हम. Till then, जब तक वो वाले वीडियोस मैं बनाता हूँ, आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा. होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अल्लाह हाफिज़.